सुजानगढ़ विधानसभा में चुनाव है इस बार रोचक। भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल, आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप के बीच में है कांटे की टक्कर। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव दूंकर रहने वाली प्रधान विधायक संतोष मेघवाल के गांव में भव्य स्वागत किया गया। तूफानी दौरे चल रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में दौरान सोमवार भाजपा प्रत्याशी व विधायक प्रधान की जनसभा को लेकर गांव दूंकर पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने संतोष मेघवाल का डीजे ढोल नगारों से स्वागत किया। जैसे पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर गांव के ग्वाड़ में संतोष मेघवाल ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और वोट मांगकर अपील की। पूर्ण गांव संतोष मेघवाल का है डूंगर, जहां पर भव्य स्वागत का नजारा देखा गया। इस दौरान खुली जीप में नजर आई संतोष मेघवाल भाजपा प्रत्याशी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दी। वहीं आपको बता दें, लोगों में जोश था संतोष मेघवाल के जुलूस को लेकर। बड़ी संख्या में आसपास व दूर दराज गाँव से आए भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर संतोष मेघवाल को भव्य स्वागत किया। चुनरी पहनाकर जगह जगह स्वागत के नजारे देखे गए। तरह तरह के गौरतलब है तीनों प्रत्याशी अपना अपना जोर दिखा रहे हैं। चुनावी विधानसभा चुनाव 2023 में आपको बता दें, अपनी अपनी ताकत के साथ कर रहे हैं जनसभाएं गांव गांव, वार्ड वार्ड और मोहल्ले मोहल्ले। वहीं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रविशंकर मेघवाल गांव दूंकर, जो कि संतोष मेघवाल का गांव है, यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया रविशंकर मेघवाल का। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रविशंकर मेघवाल ने भी संबोधन दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित भीड़ ने अभिवादन किया केंद्रीय मंत्री रविशंकर मेघवाल का। वहीं आपको बता दें, जगह जगह इस कार्यक्रम में स्वागत के नजारे देखेंगे। चुनरी उड़ाकर महिलाओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति नजर आई। वहीं आपको बता दें, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सदस्यता ग्रहण की, जहाँ पर संतोष मेघवाल ने उनका स्वागत किया दुपट्टा पहनाकर। और आपके आशीर्वाद में क्षेत्र के विकास में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूं। आपके गांव में कई नेता आया, कई बातें कई आरोप भी लगाया, लेकिन आप का जैसा कौन नहीं, क्योंकि आरोप तो कौन लगा हुआ है जगह कर की कौन नहीं हुआ। मगन तो जनता को सुने हैं, सबको आशीर्वाद है, तो आप ने की कौन क्या। लेकिन मैं तो एक ही बात कहनी चाहूँ, आरोप लगाओ तो सोच समझ कर तो लगाओ। कई बात अटकी पंख अगर उत्तर देवानी तो आप का जिस्सा हो जावा, तो अपन पंख जिस्सा होना ही कौन है। आपने बढ़िया काम करना है, आप तो बहुत सम्मान करा मान करा, बढ़िया बात है। माँ गाँव में आया, माँ के बारे में बढ़िया बोलिया, भगवान थाने सदबुद्धि देवे। और इतना कहना चाहूँ, आना 25 तारीख तक वोट को समय है भी आप लेकर 6 बजे तक है, तो मैं तो ही निवेदन करूँ, एक भी वोट घर नहीं छूटना चाहिए। कोशिश करे ची ढाणी में हुए, ची गाँव में हुए, ची बारगेड़ा हुए, ची बहन हुए, बेटी हुए, जगह को वोट आपने लगे सारा वोट ने चुन चुन कर लाना है और पेटी में डालना है। और जो कमल को फूल है वो एक ही दिखना चाहिए था और की नहीं दिखे। जी हाँ, अर्जुन ने चिड़िया की आंख दिखी नहीं, भी लक्ष्य बना लो और लक्ष्य ने आपने पूरा कर लो, क्योंकि इस तो को कभी गोल मिले। लक्ष्य ने बना के और लक्ष्य पर जो को तीर लगा दो नहीं काम जल्दी चिंता। पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जनता का जन समर्थन भाजपा के साथ है। कांग्रेस की जो कुशासन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके कारण से राजस्थान की जनता बहुत ज्यादा नाराजगी है जनता में, और उन्होंने मन बना लिया है 25 तारीख का कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पीएम मोदी का आज रोड शो है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार बीकानेर में जनता उमड़ेगी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज बीकानेर में आ रहे हैं और अच्छा रोड शो है, और पूरे बीकानेर की 7 विधानसभा है वो कवर करेंगे, और 7 विधानसभा के लोग एक हुजूम के रूप में उमड़कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जिले में भी तारानगर में भी पीएम का दौरा रहा, क्या लगता है कि इसमें बीजेपी को कोई? नहीं, हम लोग आराम से 6 सीट जीत रहे हैं शुरू की, और छोटी मोटी कहीं लग रहा है तो उसमें भी 2-3 दिन है, उसमें प्रयास पूरे कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे पधारे हैं, आपके गांव में भव्य स्वागत हुआ है, केंद्रीय मंत्री जी के पुत्र भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रहेगा? मैं धन्यवाद देना चाहूंगी गांव के सभी बड़ों को, गांव के सभी महानुभावों को, जिन्होंने आज मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया। और मैं रविशंकर जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के अपनी बहन को आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे गाँव दूंकर में आए हैं। तो दूंकर में आपका भव्य आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आपने देखा है यहाँ से जो उबाल निकला है, यहाँ दुमकर से जो जिन लोगों ने जिस प्रकार से स्वागत किया, पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी है कि हमें परिवर्तन करना है। और निश्चित तौर से कांग्रेस के कुशासन से परेशान होकर लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार सुजानगढ़ में कमल खिलाएंगे और राजस्थान में भव्य हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश प्रदेश में बनाया गया गोपाष्टमी के अवसर भव्य कार्यक्रम गोपाष्टमी पर्व। गोपाष्टमी पर्व पर गायों की पूजा महिलाओं की हुई। समाज सेवी गो भक्तों ने भी गायों की सेवा करके पूजा अर्चना। इसी दौरान गो भक्तों ने गायों को गुड़ खिलाकर हरा चारा खिलाया और पूजा अर्चना की। कोलकाता के कुशाल जादूरिया ने गौशाला में एक गाय को दान देकर गायों के प्रति सेवा का परिचय दिया। वहीं आपको बता दें, निकटवर्ती गाँव सालासर में भी बालाजी गौशाला में 56 भोग लगाया गया, वो हरा चारा खिलाया गया, गुड़ खिलाकर गायों की सेवा पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल भी मौजूद थे। गायों को 56 भोग खिलाया गया। गौ माता की सेवा और आरती कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हुए आज गोपाष्टमी पर्व है। गोपाष्टमी पर्व की हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है और हिंदुस्तान के अंदर गाय माता की सभी आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सभी महिलाएं गौशाला में आती है और गायों की विशेष पूजा अर्चना करती है और गायों को चारा गुड़ और खिलाती है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गाय की इतनी मान्यता है कि हम लोग गाय को माता मानते हैं और इस माता मानते हैं। इस हिसाब से हम गायों को खूब पूजा अर्चना करते हैं गायों की। और औरतें जो आती है वो पूजा अर्चना गुड़ खिला के वो गायों को मतलब पोशाक भी चढ़ाती है और गायों को गौशाला के अंदर गुड़ फल खिलाते हैं। और आज हमारे जाजोदिया परिवार से ये आए हैं कुशाल जी, जो उन्होंने आज 5वीं गाय गौशाला के अंदर दी है और ये इनका बार बार गौशाला में हमेशा सहयोग रहता है और सहयोग करते रहते हैं। और मैं और भी सभी लोगों से सुजानगढ़ की जनता से अपील करता हूँ कि वो आज गोपाष्टमी के दिन मान्यता है तो गायों को पूजा अर्चना करें। धन्यवाद। आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप का भी जोर दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में वही जगह जगह स्वागत किया जा रहा है बाबूलाल कुलदीप का। सुजानगढ़ के नया बाजार आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप का जगह जगह भव्य स्वागत किया। इसी दौरान नया बाजार में लड्डुओं से तोड़कर बाबूलाल कुलदीप का स्वागत किया। इस दौरान बाबूलाल कुलदीप ने सभा को संबोधन देते हुए कहा, सबक सिखाने के लिए मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की थी। आने वाली 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव की तारीख है। भाइयों, 45 साल से दो ही परिवार इस सुजानगढ़ में राज कर रहे हैं। हमारे हनुमान बेनीवाल, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा ऋणी रहूंगा कि एक साधारण समाज में जाए जल में एक रेगिर समाज के बेटे को सुजानगढ़ विधानसभा की आरएलपी की टिकट देकर मुझे भेजा। इस रेगिर समाज का हमेशा रेगिर समाज ऋणी रहेगा। इस हनुमान जी बेनीवाल ने समाज की और उपेक्षा को आगे पकड़ने का काम किया। सर्व समाज खड़ा मेरा परिवार है। नयाबाजार चौक, भार्गव बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, व्यापारी बस्ती, बनिए, महाजन, ब्राह्मण, सारी जाति के लोग राजपूत तक ये आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि आपका सेवक बन करके, आपका भाई बन करके, बेटा बन करके जिस तरह 20 साल से ईमानदारी से सेवा की है, सेवा करूंगा। सत्य में करने में फर्क नहीं आने दूंगा, धोखा नहीं करूंगा। आपके साथ धोखा करना, मैं अपनी माँ के साथ धोखा करना समझूंगा। जब मास्टर भवनलाल जी की मीटिंग हुई थी तो मैंने एक ही बात कही थी कि मास्टर भवनलाल जी के साथ धोखा करूं तो मैं अपने परिवार के साथ धोखा करूंगा। मास्टर जी को जिताया, उसके बेटे को जिताया, सभापति बनाया, लेकिन उस परिवार ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे 22 साल के राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से हनुमान जी बेनीवाल ने मुझे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का काम किया। मैं तो हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इन चोरों से, इन भ्रष्टाचारियों से अगर पीछा छुटाना है तो बाबूलाल कुलदीप को एक बार विधानसभा में भेज दो। सारा सही चूकता कर लूंगा, ये आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। आपका हाथ करूंगा, सरकार की सारी योजनाएं लागू करने की बात करूंगा, अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा देने की चेष्टा करूंगा। महिलाओं को, बेरोजगारों को, रोजगारों को, और जो भी लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने की बात करूंगा। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, इनको सबक सिखाना है तो आने वाली 25 तारीख को इन वार्डों में, 5-7 वार्डों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टेबल नहीं लगनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने
बुलाया, मान सम्मान दिया और इतना बड़ा प्रोग्राम करके मुझे आश्वस्त कर दिया कि इन 5-7 वार्डों में आपने मुझे आशीर्वाद देकर के निश्चित ही आपने मन बना लिया है, आप विधानसभा में भेजोगे और हनुमान जी बेनीवाल को पूरे राजस्थान का नेता बनाकर मजबूत करोगे। जय हिंद, जय भारत। अपन सभापति रहते हुए किसी की अनदेखी की, किसी से दुआ सलाम नहीं किया या किसी की चाय पी है तो एक भी व्यक्ति हाथ ऊपर खड़ा करके बता दे मैं यही से घर जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया और ईमानदारी से सेवा की है तो मनोज मेघवाल चुनाव के बाद आपके बीच में आया है क्या? बताओ, खड़ा हाथ ऊपर करने वाला है। संतोष मेघवाल आपके बीच में आई है क्या? अब वो लोग भ्रष्टाचार तो कर लिया उन लोगों ने, लेकिन भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए मनोज नहीं घूम रहे, मनोज को पकड़ के आपके बीच में ला रहे वो सीनियर नेता। सुजानगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी विधायक मनोज मेघवाल का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। गौरतलब है कि विधायक मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी है जिनका गांव और शहर गली मोहल्ले में भव्य स्वागत का नजारा देखने को मिला। वहीं अनेक बस्ती अनेक वार्डों में भव्य स्वागत का नजारा देखने को मिला, जहां पर जेसीबी द्वारा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आए नाचते हुए कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल इस बार चुनाव में मैदान में डटे हुए हैं और जगह जगह स्वागत किया जा रहा है मनोज मेघवाल। गौरतलब है विधानसभा चुनाव 2023 सुजानगढ़ सुरक्षित विधानसभा चुनाव में मनोज मेघवाल है, जहाँ पे सामने है संतोष मेघवाल भाजपा प्रत्याशी। वहीं त्रिकोणीय संघर्ष में आरएलपी ने अपनी एंट्री करके चुनाव को रोचक बना दिया है। वहीं आपको बता दें मनोज मेघवाल सब पर भारी नजर आते हैं और अपने समर्थकों के साथ प्रचार में कूदे हुए हैं मैदान में। विकास कार्यों के बलबूते से वोट मांग रहे हैं जनता से। वहीं जन समर्थन मिल रहा है, विधायक मनोज मेघवाल को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्ड में या सुजानगढ़ में किसी भी वार्ड में आप चले जाओ, पट्टों के लिए यहाँ बैठे हुए उनमें से 90% लोगों ने नगर पालिका में धक्के खाए हैं। बाबूलाल जी ने धक्के खाए हैं, मुकुंदास जी ने खाए हैं, किशन जी ने खाए हैं, रूपाराम जी ने खाए हैं, विजय जी ने खाए हैं। संतोष जी मैं आपको बताऊं जितने भी खड़े हैं ना उनमें से 90% लोगों ने धक्के खाए नगर पालिका पट्टों के लिए। किसी की पट्टे नहीं बने, पट्टे बने तो कम से कम 2 रुपए दिए बगैर पट्टे किसी के नहीं बने हमारे लोगों के। और हमारे वार्ड में ऐसी एक भ्रांति फैलाई गई है कि ये वार्ड आजा गोचर के अंदर है, गोचर के अंदर है तो यहाँ पट्टे नहीं बनेंगे। एक घर का पट्टा बन रहा है, सामने वाले घर का पट्टा बन रहा नहीं है। इतनी भ्रांतियां फैलाई गई है, इतना मतलब करप्शन हुआ है कि पूछो मत आप। इतनी हालत खराब है हमारे वार्डों की। तो हमारा वार्ड आउटर वार्ड है, कभी काम नहीं हुआ है। पिछले 1-2 साल में थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो भी लड़ झगड़ के हम लोगों ने काम किया। आज तक एक भी सड़क नहीं बनी हुई थी, अब लड़ झगड़ के कुछ एक गलियों में सड़कें तो बनी है, लेकिन वो भी जगमारी करनी पड़ती है, लड़ना झगड़ना पड़ता है। ये पूरा जन समर्थन ये कुछ, लेकिन ज्यादातर हमारे वार्डों कार्यकर्ता है और सभी वोट देंगे। वोटिंग वाली भीड़ है और सभी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे और आपको वोट करेंगे। लोगों को अपने मिले है फूल के निशान को नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है कि पूरी पोल खोला ला, क्योंकि पोल तो खोलने पड़ से एक जगह ढोल बजे है ना, आपको डम डमा को आगो लगा दे आप ये वास्ते। नो टेंशन, चिंता मत करो, हंसता रहो, मुस्कुराता रहो, खुश रहो, क्योंकि थाका चेहरा ना यहाँ शांत शांत बढ़िया कौन लगा है। कमल का फूल की तरह था चेहरा खिलना चाहिए। एक बार जोरदार हंसी सुनाओ ताकि मेरा भी मन खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, इसी तरह आप खुल के हंसते रहे, मस्त रहे, क्योंकि देखो यहाँ 5 साल घड़े दौरा काट लिया, 5 साल इतना दौरा काटे जगह की सीमा को नहीं। लेकिन आने वाला समय सुजानगढ़ की जनता का है। मैं आपसे वादा करती हूँ, कहीं नहीं किया लेकिन आपसे वादा करती हूँ, आपको यहाँ पे जिस प्रकार से पीछे रखा है, वार्ड में जिस प्रकार से काम नहीं किया गया है, आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबका सहयोग रहा, तो चिंता मत करो, काम सारो कर से आपा। अभी के बाद बन भी ऐसा करा से कतों दौरो हुआ जब राज नहीं हुए ना, आपका काम नहीं हुए कतों दौरो लगे, तो अपा पाने सारो हिसाब आप करो से। तो अतो ही ध्यान रखा, भूलनो नहीं है, कमल का फूल खिलाना है। एक वोट मेरे युवा भाइयों से कहना चाहती हूँ, एक वोट पोल होना चाहिए। वोट अगर घर पे छूट गया तो वो नुकसान होगा, क्योंकि ये हमें अधिकार मिला है मताधिकार का। अपने मत का प्रयोग करें और सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ता पानी करना, भूखा पेट कौन जाना क्या करें, भूखा पेट भजन कौन होया करे, तो नाश्ता पानी करना है, क्योंकि पूरे दिन अपन सेवा देनी है और उसके बाद में आप पूरे दिन सेवा दें और सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित